Hello everyone. Today we will discuss family Liliaceae. फैमिली लिलिएसी का सिस्टमैटिक पोजीशन होता है बैंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग। इसको डिवीजन एंजियोस्पर्म्स में रखते हैं, जिसको कि हम फेनरोगैम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनको क्लास मोनोकॉटिलिडन्स में रखा गया है। मोनोकॉटिलिडन्स में रखने का रीज़न ये है कि मोनोकॉटिलिडन्स में कॉटिलिडन सिंगल वन कॉटिलिडन पाया जाता है, और इसमें वेनेशन जो होता है वो वेनेशन इसमें सिंपल वेनेशन या लीनियर वेनेशन पाया जाता है। सीरीज कोरोनेरियाई में रखा जाता है। कोरोनेरियाई में रखने का रीज़न ये है कि उसमें ओवरी सुपीरियर होती है एंड एल्ब्यूमिनस टाइप का पाया जाता है। फैमिली लिलिएसी में रखने का रीज़न ये है कि फ्लावर जो होते हैं ट्राइमेरस होते हैं, और इसमें जो होते हैं पेरियंथ जो हैं 3 के 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लिलिएसी क्लास मोनोकॉटिलिडन्स की एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। लिलिएसी आर ए लार्ज फैमिली ऑफ अबाउट 250 genera and 3,700 species widely distributed over most part of the world. In India, the family is represented by 36 genera, about 150 species occurring chiefly in the Himalayas region. द फैमिलियर एग्जाम्पल, इस फैमिली की जो कॉमन प्लांट्स हैं, जैसे ओनियन, जिसको कि हम बॉटनिकल नेम एलियम सेपा कहते हैं। लिली फ्लावर, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है लिलियम स्पीसीज। ड्रेसिना स्पीसीज जो होता है इसी फैमिली में पाया जाता है। एस्परगस स्पीसीज जो होता है वो भी इस फैमिली का कॉमन प्लांट है। और स्पेनिश डैगर, जिसको कि यक्का ग्लोरियोसा कहते हैं, यक्का ग्लोरियोसा भी इसी फैमिली का मेंबर होता है। तो ये सभी इस फैमिली के कॉमन प्लांट्स होते हैं। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स में 2 टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले आते हैं हैबिट पर। हैबिट जो होती है इस फैमिली में, दे आर मोस्टली पेरेनियल हर्ब। इस फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं मोस्टली पेरेनियल हर्ब्स होते हैं, परसिस्टिंग बाई मीन्स ऑफ सम पोडियल राइजोम्स, जैसे पॉलीगोनेटम, और बाई ए बल्ब, फॉर एग्जाम्पल लीलियम। Sometimes, as in asparagus, they are annual herb. Yucca, Dracaena, and aloe means aloe vera, are shrubby or tree-like with a perennial aerial stem, growing in thickness by successive rings. The species of Smilex and Heterosmilex are woody climbers with other prickly stem। यानी कि इसमें इस फैमिली में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, यह पेरेनियल हर्ब, एनुअल हर्ब एंड सिम्पोडियल राइजोम टाइप के पेरेनियल वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, और पेरेनियल एरियल स्टेम इसमें प्रेजेंट होती है। इसके बाद आते हैं स्टेम पर। स्टेम जो होती है The species of asparagus are rhizomatous plants with herbaceous or woody, erect, straggling और climbing stems। ये एस्पेरगस में पाए जाते हैं। एस्पेरगस में राइजोमेटस टाइप के हर्बेसियस, वुडी, इरेक्ट, स्ट्रैगलिंग और क्लाइंबिंग स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। इन रस्कस में
which is an erect shrub. Ultimate branches are also modified into flattened leaf like phylloclade. रस्कस में जो लीफ होती है, फ्लैटेंड स्टेम होती है, वो फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको कि फिल्लोक्लेड कहते हैं, जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। इसके बाद आते हैं लीफ। लीफ इसकी फैमिली में कैसी होती है? द लीव्स आर बेसल, फॉर एग्जाम्पल एलियम एंड लीलियम, जैसा कि प्याज और लहसुन में पाया जाता है। और काउलाइन, दे आर यूजुअली अल्टरनेट यानी एक जो होता है नीचे से निकलेगा, दूसरा जो है ऊपर की साइड में निकलेगा। अल्टरनेट, रेयरली अपोजिट, अगर एक ऊपर की तरफ जाएगा तो एक नीचे की साइड में जाएगा, जैसे कि ग्लोरियोसा में पाया जाता है। और ओरल्ड, यानी कि एक ही जगह से चारों ओर जब लीफ निकलती है तो वो कहलाती है ओरल्ड, जैसे कि ट्रिलियम एंड पेरिस में निकलती है। इन रस्कस एंड एस्पैरगस लीव्स आर रिड्यूस्ड टू माइन्यूट स्केल्स, क्योंकि रस्कस जो होता है, स्टेम जो होता है, उसका मॉडिफाइड फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको फिल्लोक्लेड कहते हैं। और जो उसमें लीफ होती है वो स्केल के रूप में माइन्यूट स्केल, रिड्यूस्ड माइन्यूट स्केल के फॉर्म में हो जाती है। तो रस्कस एंड एस्पैरगस लीव्स रिड्यूस टू माइन्यूट स्केल्स। इसके बाद आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर पर। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ये बड कंडीशन में फ्लावर जिस क्रम में लगते हैं वो क्रम कहलाता है उसका इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसमें इन्फ्लोरेसेंस, द फ्लावर्स आर यूजुअली बॉर्न इन सिंपल और ब्रांच्ड रेसीम्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो सिंपल टाइप के उसमें बॉर्न होते हैं और रेसिमोज टाइप की ब्रांचिंग होती है, यानी मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। दे फार्म ए पेरेंट एम्बेल इन एलियम subtended by spathe-like bracts, but these umbels consist of a number of monochasial cymodes. इसमें फ्लावर में जो होता है रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। रेसिम्स, ब्रांच रेसिम्स होता है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है मेन एक्सिस की। और एलियम वगैरह जो होते हैं उसमें कुछ अम्बेल लाइक के स्पेथ लाइक ब्रैक्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। और अम्बेल जो होता है मोनोचेजियल साइमेज से डेवलप होता है। मोनोचेजियल साइमेज जो कि सिंगल ब्रांचिंग होती है, एक ही ब्रांच से जब फ्लोरल ऑर्गन्स निकलते हैं तो मोनोचेजियल ब्रांचिंग कहलाती है। विद शॉर्टेंड इंटरनोड्स इन यक्का द इन्फ्लोरेसेंस इज ए ह्यूज टर्मिनल पैनिकल। जो यक्का होता है उसमें टर्मिनल पैनिकल टाइप का जो है इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। समटाइम्स फ्लावर्स सॉलिटरी टर्मिनल, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं टर्मिनल एक्सिस पर सिंगल फ्लावर निकलता है, इसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीलियम ट्यूलिपा। मेन एक्सिस पर सबसे टर्मिनल एक्सिस पर केवल एक सिंगल फ्लावर सॉलिटरी फ्लावर निकलता है तो उसे सॉलिटरी टर्मिनल कहते हैं। लीलियम एंड ट्यूलिपा इसका एक जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और सॉलिटरी एक्जिलरी जो होते हैं सिंगल उस पर जो होते हैं सिंगल होते हैं पर एक्जिलरी उसमें ग्रो करते हैं। तो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है ग्लोरियोसा में इस तरह के स्टेम्स सॉलिटरी एक्जिलरी टाइप के प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं फ्लावर्स पर। फ्लावर्स आर ऑफन सोई, इसके फ्लावर देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं इसलिए सोई कह सकते हैं। ब्रैक्टिएट होते हैं यानी कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है। बाईसेक्सुअल यानी कि इसमें जो होते हैं फ्लावर हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं।
कुछ जैसे स्माइलेक्स में जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि उसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है, यूनिसेक्सुअल स्माइलेक्स में पाया जाता है। एक्टिनोमार्फिक टाइप का जो होता है रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। एक्टिनोमार्फिक मीन्स या रेगुलर सिमिट्री जिसे कहते हैं। एक्टिनोमार्फिक मीन्स सच ए फ्लावर कैन बी कट इनटू 2 equal halves along more than 1 medium longitudinal planes. All orals have the same number of members and the members of each oral are similar in shape and are placed at equidistance, यानी कि रेडियल टाइप की सिमिट्री पाई जाती है। किसी भी फ्लावर को हम 4 बराबर पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये सिमिट्री एक्टिनोमार्फिक, रेगुलर सिमिट्री या रेडियल सिमिट्री कहलाती है। स्लाइटली जाइगोमार्फिक भी होता है कुछ में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लेसिया में स्लाइटली जाइगोमार्फिक टाइप का फ्लावर पाया जाता है। यूजुअली ट्राइमेरस मीन्स मैक्सिमम पार्ट जो होगा फ्लावर का वो 3 पाए जाते हैं, तब वो फ्लावर कहलाता है ट्राइमेरस। ये भी मोनोकॉटिलिडन्स फैमिली का एक विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनमें अधिकतर जो होते हैं ट्राइमेरस टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राइमेरस मीन्स मैक्सिमम जो होते हैं पार्ट्स 3 होते हैं। एंड हाइपोगाइनस मीन्स जिसमें ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। ओवरी सुपीरियर होती है तो वो कहलाता है हाइपोगाइनस कंडीशन। और इस तरह की जो फ्लावर होते हैं उसमें ओवरी के बेस से सिपल्स एंड पेटल्स या पेरियंथ जो होते हैं वो ओरिजिन होता है। इसके बाद आते हैं पेरियंथ पर। पेरियंथ किसे कहते हैं? जब हम कैलिक्स एंड करोला, पेरियंथ यानी कि कैलिक्स और करोला को जब हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, अलग अलग हम उसे ना बता पाएँ, तब वो पेरियंथ कहलाता है। और पेरियंथ का एक इंडिविजुअल पार्ट जो है वो टिपल कहलाता है। टिपल यानी कि हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ टिपल्स कॉल्ड पेरियंथ जो होता है, क्योंकि इसमें मोनोकॉटिलिडन्स के कोरोनेरियाई में जो होते हैं, इसमें लिलिएसी फैमिली में जो होते हैं कैलिक्स एंड करोला रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, जिसको कि पेरियंथ कहते हैं। और पेरियंथ का एक इंडिविजुअल पार्ट टिपल कहलाता है। पेरियंथ क्या होते हैं? पेरियंथ इज ऑफ 6 टिपल्स अरेंज्ड इन 2 orals ऑफ 3 ईच। पेरियंथ जो होते हैं 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहले ओरल में 3 पाए जाएंगे टिपल और दूसरे ओरल में भी 3 पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं 2 ओरल में 3 पेरियंथ, यानी कि टोटल 6 टिपल्स प्रेजेंट होते हैं पेरियंथ में। इज ऑफ 6 टिपल्स अरेंज्ड इन 2 orals ऑफ 3 ईच। दे आर फ्री और यूनाइटेड। ये फ्री भी हो सकते हैं और जुड़े हुए भी हो सकते हैं। यूनाइटेड जैसे कि पॉलीगोनेटम में यूनाइटेड टाइप्स के टिपल्स प्रेजेंट होते हैं। द पेरियंथ सेगमेंट्स आर यूजुअली पिटेलोइड। जो पेरियंथ सेगमेंट होता है वो पिटेलोइड टाइप का होता है। पिटेलोइड क्या होता है? पिटेलोइड मीन्स जो पेरियंथ के टिपल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, जैसे कि पिटल्स कलरफुल होते हैं। जो सिपल होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक ग्रीन कलर में होते हैं। लेकिन जो करोला होता है या जो पिटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, वेरियसली कलर्ड होते हैं। तो इनके पेरियंथ भी जो टिपल होते हैं वो जो होते हैं पिटेलोइड होते हैं, यानी कलर्ड होते हैं और 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं। तो सेगमेंट्स आर यूजुअली पिटेलोइड एंड द 2 orals आर जनरली अनडिफ्रेंशिएटेड। दोनों तरह के जो
टिपल होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और सभी पिटेलोइड होते हैं। दे आर इम्ब्रिकेट और वेलवेट एस्टिवेशन। जो ये पेरियंथ में होते हैं, चाहे दोनों ओरल के टिपल में, जो एस्टिवेशन होता है या तो वेलवेट टाइप का होता है या फिर इम्ब्रिकेट। वेलवेट एस्टिवेशन कैसा होता है? द पिटल्स मीट बाई दियर एजेज एंड डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। वेलवेट टाइप के एस्टिवेशन में जब कोई भी कोर किसी को ओवरलैप ना करे और सभी के एजेज आपस में मीट कर रहे हों, तब वो कहलाता है वेलवेट एस्टिवेशन। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसा होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, आउट ऑफ द 5 पिटल्स 1 इज कम्प्लीटली एक्सटर्नल, 1 कम्प्लीटली इंटरनल एंड इन द रिमेनिंग 3 1 मार्जिन इज इंटरनल एंड द अदर इज एक्सटर्नल। जैसे कि अगर एक पूरी तरह बाहर है, एक पूरी तरह अंदर होंगे और 3 जो होंगे अंदर बाहर, इस टाइप के जो पाए जाएंगे तब वो कहलाएंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। यानी कि एक पूरी तरह बाहर होगा, एक पूरी तरह अंदर होगे, 3 का एक कोर अंदर होगा, एक कोर बाहर होगा, वो कहलाता है एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन। तो इनके पेरियंथ में या तो वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है या फिर इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है। इसके बाद आते हैं एंड्रूशियम पर। एंड्रूशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, जिसे हम एंड्रूशियम कहते हैं, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमेंस कॉल्ड एंड्रूशियम, यानी कि स्टेमेंस के ग्रुप को एंड्रूशियम कहते हैं। एंड्रूशियम कैसा होता है? एंड्रूशियम इज यूजुअली ऑफ 6 स्टेमेंस अरेंज्ड इन 2 अल्टरनेट ओरल्स ऑफ 3 मेंबर्स ईच। एंड्रूशियम में 6 स्टेमेंस होते हैं जो कि 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं, 3 एक में और 3 दूसरे ओरल में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं टिपल के अल्टरनेट पाए जाते हैं। दे आर ऑलवेज अपोजिट टू द टिपल्स एंड समटाइम्स एडनेट टू द पेरियंथ। ये टिपल्स के अल्टरनेट पाए जाते हैं और कभी कभी जो होता है ये पेरियंथ से जुड़े हुए भी पाए जाते हैं। द फिलामेंट्स आर फ्री और वेरियसली कोनेट। इसके फिलामेंट्स जो होते हैं स्टेमेंस के, स्टेमेंस में हम जानते हैं 3 उसमें मेन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर। फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। तो इसमें फिलामेंट जो होते हैं फ्री भी हो सकते हैं और कभी कभी वेरियसली कोनेट भी होते हैं। द एंथर्स आर बेसी फिक्स्ड डाइथिकस। बेसी फिक्स्ड मतलब बेस से जुड़े हुए होते हैं, बेस पर फिक्स होते हैं। डाइथिकस मीन्स जो इनके सेल्स होते हैं, जो लोब्ड होते हैं एंथर के, वो 2 होते हैं। इंट्रोज यानी कि इसकी फेसिंग अंदर की ओर होती है, एंथर की फेसिंग अंदर की ओर होती है, और एक्सट्रोज कभी कभी जो होती है फेसिंग इनकी बाहर की ओर भी होती है। कुछ स्पीसीज में एक्सट्रोज टाइप के भी एंथर प्रेजेंट होते हैं। एंड ओपनिंग बाई लॉन्गिट्यूडनल स्लिट। जब ये एंथर खुलते हैं पॉलन ग्रेन डिस्चार्ज करने के लिए, तब ये लॉन्गिट्यूडनली स्लिट के थ्रू या फिर टर्मिनल पोर के थ्रू जो होते हैं स्प्लिट होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं एंड्रूशियम में 6 स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं और 6 स्टेमेंस 2 ओरल में यानी 3 के 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं और टिपल के अल्टरनेट होते हैं और कभी कभी जो होते हैं पेरियंथ से एडनेट होते हैं। और इनके फिलामेंट जो होते हैं फ्री होते हैं, कोनेट टाइप के भी होते हैं। एंथर बेसी फिक्स्ड होते हैं, डाइथिकस होता है, इंटरोज होता है और एक्सट्रोज भी कुछ स्पीसीज में एक्सट्रोज टाइप के भी होते हैं। एंड ओपनिंग बाई लॉन्गिट्यूडनल स्लिट और टर्मिनल पोर्स। इसके बाद आते हैं गाइनोशियम पर। गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, जो ग्रुप ऑफ कार्पेल्स कहलाता है गाइनोशियम। इसमें भी 3 मेन पार्ट होता है, ओवरी,
स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, तो इसमें गाइनोशियम जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होता है, वो ट्राई कार्पिलरी होता है, यानी कि कार्पेल जो होते हैं 3 होते हैं। एंड सिनकार्पस, सिनकार्पस मीन्स 3 कार्पेल जो होते हैं वो 3 कार्पेल्स होते हैं, और तीनों कार्पेल आपस में जुड़े हुए होते हैं, तब ये कार्पेल कहलाता है ट्राई कार्पिलरली सिनकार्पस। विद ए सुपीरियर एंड ट्राइलॉक्यूलर ओवरी, जो होता है इनकी ओवरी जो होती है ट्राई कार्पिलरी होती है, ट्राई लॉक्यूलर होती है, यानी चैम्बर भी इसमें 3 होते हैं, लॉक्यूल भी 3 पाए जाते हैं, और तीनों ही लॉक्यूल, तीनों ही कार्पेल आपस में जुड़े हुए होते हैं, सिनकार्पस होते हैं। और ओवरी जो होती है इसमें सुपीरियर होती है। देयर आर न्यूमरस एंड एनाट्रोपस ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, प्रत्येक लॉक्यूल में जो होता है एक एक न्यूमरस एनाट्रोपस, यानी कि बहुत सारे एनाट्रोपस ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 रोज एंड प्लेसेंटेशन इज एक्जाइल। प्रत्येक लॉक्यूल में 2 रो में जो होते हैं ओव्यूल्स, एनाट्रोपस ओव्यूल्स लगे होते हैं, न्यूमरस ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, और इसमें प्लेसेंटेशन जो होता है एक्जाइल होता है, यानी सेंटर से प्लेसेंटा लगता है, निकलता है, और इसके चारों ओर लॉक्यूल के अंदर जो होते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल लगे हुए होते हैं। इस तरह का प्लेसेंटेशन कहलाता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। द स्टाइल इज यूजुअली 1, स्टाइल सिंगल होता है, विथ 3 डिस्टिंक्ट स्टिग्माज, जितने कार्पेल होते हैं उतने ही स्टिग्मा भी होते हैं। 1 विथ 3 डिस्टिंक्ट स्टिग्माज और ए 3 लोब्ड स्टिग्मा, कभी कभी 3 अलग अलग स्टिग्मा पाए जाते हैं, कभी कभी 3 लोब्ड स्टिग्मा भी प्रेजेंट होता है। यूजुअली द ओवरी हैज़ 3 सेप्टल नेक्टरीज, 1 ऑन ईच सेप्टम। कभी कभी जो यूजुअली इसमें जो होता है, इस फैमिली के मेंबर्स में तीनों जो होते हैं लॉक्यूल से जुड़े हुए 3 जो होते हैं सेप्टल नेक्टरी प्रेजेंट होते हैं, और तीनों से ही एक एक सेप्टा द्वारा अलग होते हैं उनसे। फ्रूट एंड सीड, फ्रूट जो होता है इसमें लॉक्यूलिसाइडल और सेप्टिसाइडल कैप्सूल होता है, सेप्टा के साथ कैप्सूल होता है, या लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल टाइप के इसमें फ्रूट पाए जाते हैं। और सम टाइम से बेरी, एज इन स्माइलेक्स एंड पॉलीगोनेटम, स्माइलेक्स एंड पॉलीगोनेटम में जो होते हैं बेरी टाइप के जो होते हैं फ्रूट प्रेजेंट होता है। सीड जो होता है इसमें विद स्ट्रेट एंड कर्व एम्ब्रियो के साथ एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होता है, यानी हम कह सकते हैं सीड्स आर एंडोस्पर्मिक विद ए स्ट्रेट और कर्व्ड एम्ब्रियो। इसके बाद आते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। पॉलिनेशन इसमें इंसेक्ट के थ्रू होता है, यानी कि एंटमोफिलस होता है। एंटमोफिलस होने का रीज़न ये है कि इसमें नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड, नेक्ट्रीज होती हैं, नेक्ट्रीज में नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के पॉलिनेशन के लिए आते हैं। तो पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, एंटमोफिलस होता है। इंसेक्ट्स आर अट्रैक्ट बाय द सोई एंड ऑफन फ्रैगमेंट flowers and the nectar secreted by the septal nectaries. Yucca has an unique pollination mechanism which is intimately associated with the life history of a moth, Pronoba eucocelia. जो इसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसमें मेन रीज़न ये है कि ओवरी के लॉक्यूल से जुड़े हुए 3 नेक्टरीज होते हैं, जो एक एक सेप्टा द्वारा अलग होते हैं। उन नेक्टरीज में नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं, जिससे नेक्टर का सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से सोई एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स के होने की वजह से जो होते हैं इंसेक्ट उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। यक्का में जो होता है यूनिक पॉलिनेशन मैकेनिज्म पाया जाता है, क्योंकि इसमें इंटीमेटली जो होता है प्रोनोबा यक्कासेलिया नाइप का जो मॉथ होता है उसकी लाइफ हिस्ट्री जो होती है इसी के थ्रू चलती है, और वो जो है इसमें
पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। डिस्पर्सल जो होता है, इसमें डिस्पर्सल फ्रूट टेक्स प्लेस बाय एयर, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। इसमें जो डिस्पर्सल होता है फ्रूट का या सीड का, वो जो होता है वो एयर के थ्रू, ह्यूमन बींग्स के थ्रू एंड एनिमल्स के थ्रू जो होता है डिस्पर्सल होता है। इस फैमिली के जो कॉमन प्लांट्स होते हैं, कॉमन प्लांट्स इस फैमिली के हैं जैसे एलियम सेपा, जैसे ओनियन जिसे हम प्याज कहते हैं, लिलियम लिली, ड्रेसिना, एस्पैरगस एंड स्पेनिश डैगर जिसे हम यक्का ग्लोरियोसा कहते हैं। ये इस फैमिली के कॉमन प्लांट्स होते हैं। अब इसको हम फिगर के द्वारा इस फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें सबसे पहले फ्लावरिंग ब्रांच में देखते हैं। ये फ्लावरिंग ब्रांच जो है, ये फिगर जो है स्माइलेक्स का है। स्माइलेक्स में जो है, स्माइलेक्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इसमें स्टेम जो होता है वो हर्बेसियस, वुडी, इरेक्ट होता है एंड लीफ जो होती है बेसल लीव्स पाई जाती है और बेसल लीव्स पाई जाती है और ये यूजुअली अल्टरनेट और रेयरली अपोजिट टाइप की लीव्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसमें जो होता है रेसिम टाइप का पाया जाता है और साइमेज टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। फ्लावर जो होता है वो ट्राइमेरस होता है, यानी 3 टिपल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्टिएट होता है, जाइगो एक्टिनोमार्फिक होता है, रेयरली कभी कभी जाइगोमार्फिक टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। पिस्टिलेट, इसमें स्माइलेक्स में चूँकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, पिस्टिलेट फ्लावर मतलब फीमेल फ्लावर, जो फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट होता है उसे पिस्टिलेट कहते हैं। जिसमें केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है उसे स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। पिस्टिलेट फ्लावर का फिगर है जिसमें कि थैलमस से जुड़ा हुआ जो होता है ओव्यूल है, ओवरी स्टाइल एंड 3 लोब्ड स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। और स्टेमिनेट फ्लावर में एंड्रोशियम में जो होता है, एंड्रोशियम में स्टेमेंस जो होते हैं वो 3 के 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं, कभी फ्री होते हैं इसके फिलामेंट और एडनेट टाइप के भी होते हैं, अल्टरनेट होते हैं और इसमें एंथर डाइथिकस होते हैं। अब इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट जो इसका लॉक्यूलिसाइडल या स्पेटिसाइडल कैप्सूल होता है और जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है। इसके फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं। फ्लोरल डायग्राम से हम पूरे फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है ये मदर एक्सिस को शो करता है और सबसे नीचे सबसे आउटर ओरल जो होता है ये ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने बताया था कि इसमें पेरियंथ जो होते हैं इसमें 6 टिपल होता है। पेरियंथ मीन्स जिसमें कि कैलिक्स और करोला को हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तो वो पेरियंथ कहलाता है। 3 के 2 ओरल में टिपल प्रेजेंट होते हैं, 3 आउटर ओरल में होते हैं जो कि इसमें देखिए 1 2 3 आउटर ओरल में टिपल है और इनमें सभी टिपल फ्री हैं, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और पिटेलोइड होता है यानी कि वेरियसली कलर्ड टाइप के टिपल प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एस्टिवेशन देखिए वेलवेट एस्टिवेशन है। सेकेंड राउंड में 3 टिपल सेकेंड ओरल में है जिसमें कि एस्टिवेशन इसमें भी वेलवेट दिखाई दे रहा है और तीनों ही टिपल्स फ्री हैं और पिटेलोइड टाइप के हैं। चूँकि ये स्टेमिनेट फ्लावर है तो स्टेमिनेट फ्लावर में गाइनोशियम अब्सेंट है क्योंकि इसे इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहेंगे हम, क्योंकि इसमें चारों ओरल प्रेजेंट नहीं है। इसमें 2 ओरल में 3 के 6 स्टेमिन्स होते हैं। पहला ओरल में 1 2 3, दूसरे ओरल में 1 2 3, यानी टोटल जो है 6 स्टेमिन्स प्रेजेंट हैं। और स्टेमिन्स में जो होते हैं एंथर जो होते हैं डाइथिकस होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं। इंट्रोज इसमें दिखाई दे रहे हैं, इंट्रोज टाइप के हैं यानी इनकी फेसिंग अंदर की साइड में है और बेस से फिक्स्ड होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनली स्लिट द्वारा जो है स्प्लिट होते हैं। इसके पिस्टिलेट फ्लावर में देखिए ये भी, इसको भी हम
इनकम्प्लीट फ्लावर कह सकते हैं। ये मदर एक्सिस को शो कर रहा है। ये ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 ओरल में 3 के 2 ओरल में टिपल्स प्रेजेंट हैं, जिसे हम पेरियंथ कहते हैं। और टिपल जो है 6 हैं टोटल, 3 पहले ओरल में, 3 दूसरे ओरल में। और सभी टिपल जो हैं फ्री हैं और वेलवेट एस्टिवेशन पाया जा रहा है। इसमें एंड्रोशियम अब्सेंट होता है, यानी कि स्टेमिन्स अब्सेंट होते हैं, जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं या नॉन फंक्शनल होते हैं या बिल्कुल अब्सेंट होते हैं। गाइनोशियम में जो होते हैं, ये ओरल जो है गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है। कार्पिल 3 है, देखिए 1 2 3, और लॉक्यूल भी 3 है, यानी कि ट्राई कार्पिलरी और ट्राई लॉक्यूलर है। और इसमें सिन कार्पस है, यानी कि सभी जो भी कार्पेल हैं, 3 कार्पेल तीनों आपस में फ्यूज हैं। सिन कार्पस है एंड ट्राइलॉक्यूलर ओवरी है। न्यूमरस एनाट्रोपस ओव्यूल, बीच सेंटर में प्लेसेंटा है, और यहाँ से प्रत्येक लॉक्यूल में 2 रो में जो है ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो ये कहलाता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। स्टाइल जो होता है सिंगल होता है इसमें, और स्टिग्मा जो होता है इसमें डिस्टिंक्ट 3 डिस्टिंक्ट स्टिग्मा होता है, या फिर 3 लोब्ड स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। और ओवरी में जो होता है 3 सेप्टल नेक्टरीज भी प्रेजेंट होती है, जो कि एक सेप्टा द्वारा अलग होती है। इसी नेक्टरीज की वजह से इसमें नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं नेक्टरीज में, और जो कि नेक्टर का सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। अब इसी चीज़ को हम फ्लोरल फार्मूला के बेसिस पर देखते हैं। BR मीन्स ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होता है। पेरियंथ 6 टिपल होते हैं, यानी 2 ओरल में 3+3 के ओरल में होते हैं, फ्री होते हैं, और कभी कभी फ्यूज भी होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। और एंड्रोशियम जो होता है 6 स्टेमिन्स होते हैं एंड्रोशियम में, जो कि फ्री होते हैं और अल्टरनेट होते हैं टिपल के। 3+3 के 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं। एंथर डाइथिकस होता है, इंट्रोज होता है, एंड बेसी फिक्स्ड होता है। गाइनोशियम में ट्राई कार्पिलरी होता है, सिन कार्पस होता है, ट्राई लॉक्यूलर होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो इस फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कह सकते हैं। इसके बाद ये फ्लोरल डायग्राम है एस्फोडिलस टेनुइफोलिस का। इसमें देखिए ये बाईसेक्सुअल फ्लावर है, इसी फैमिली का मेंबर है। स्माइलेक्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर था, ये बाईसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसमें 4 ओरल प्रेजेंट है। ये कंप्लीट फ्लावर है। ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3 के 2 ओरल में टिपल, 3 पहले ओरल में और 3 दूसरे ओरल में टिपल हैं। टिपल्स जो कि पिटेलोइड होते हैं, फ्री होते हैं, और वेलवेट एस्टिवेशन इसमें पाया जा रहा है। एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम में 6 स्टेमिन है, 3 के 2 ओरल में प्रेजेंट हैं स्टेमिन्स, 3 पहले ओरल में और 3 दूसरे ओरल में, और सभी के फिलामेंट फ्री हैं। और एंथर जो है डाइथिकस है, बेसी फिक्स्ड है, और इंट्रोज है, लॉन्गिट्यूडनली स्लिट होता है। इसमें जो कार्पेल है, यानी कि गाइनोशियम जो है ट्राई कार्पिलरी है, और सिन कार्पस है, ट्राई लॉक्यूलर है, और प्लेसेंटा बीच से निकल रहा है, और सभी लॉक्यूल में 2 रो में जो है ओव्यूल्स लगे हुए हैं, यानी कि ये प्लेसेंटेशन एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। इसमें स्टाइल जो होता है सिंपल होता है, स्टिग्मा जो होता है ट्राई लोब्ड होता है। इसका फ्लोरल फार्मूला कह सकते हैं ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, बाईसेक्सुअल और हेर्माफ्रोडाइट। पेरियंथ 3+3 के 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टोटल 6 टिपल्स प्रेजेंट होते हैं, या ये फ्री भी होते हैं या कभी कभी फ्यूज भी पाए जाते हैं। एंड्रोशियम में जो स्टेमिन्स होते हैं 6 होते हैं टोटल, और 3+3 के 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं, फ्री होते हैं। गाइनोशियम ट्राई कार्पिलरी होता है, ट्राई लॉक्यूलर होता है, ब्रैकेट मीन्स होता है, सिनकार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, यानी फ्लावर की कंडीशन जो होती है हाइपोगाइनस होती है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर।
Liliaceae provide several food, drug and fiber plants and some are important as ornamentals. इनमें कुछ edibles भी होते हैं, जैसे bulbs of एलियम सेपा, जैसे ओनियन प्याज भी कहते हैं, आर पॉपुलर एज वेजिटेबल्स एंड आर आल्सो यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एंड पिकलिंग. दे पॉसेसेस स्टिम्युलेट, डाइयूरेटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज. द फ्रेश जूस पॉसेसेस बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टीज. सेकेंड होता है एलियम सटाइवम, जिसे गार्लिक बोलते हैं और हिंदी में इसको हम लहसुन भी बोलते हैं. इज लार्जली कल्टिवेटेड एज एन इम्पॉर्टेंट स्पाइस और कॉन्डिमेंट क्रॉप. द बल्ब इल्ड्स एन इसेंशियल ऑयल विच इज यूज्ड एज ए स्पाइस, एज ए टॉनिक एंड स्टिम्युलेट टू द स्टमक एंड एज ए वर्मीफ्यूज. गार्लिक इज गुड फॉर हार्ट. गार्लिक जो होता है हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है. फ्लेसी सूट ऑफ एस्पैरगस. फ्लेसी सूट ऑफ एस्पैरगस ऑफिसिनेलिस, यानी जिसे हम गार्डन एस्पैरगस भी बोलते हैं, आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स. इसके इस फैमिली कुछ मेंबर्स मेडिसिन्स के रूप में भी यूज होते हैं. रूट्स ऑफ एस्पैरगस रेसिमोसस are used the preparation of medicated oils used for nervous and rheumatic complaints. The asparagus filicinus is astringent and tonic, and asparagus gonocladus is useful in skin diseases. एलोवेरा, जिसे हम एलोए भी कहते हैं. एलोवेरा is one of the constituents of several laxative preparations. It is also valuable in treatment of piles and fissures. The mucilage is useful for inflammations. It is also used in cosmetic preparations. The carms and seeds of Colchicum latium are useful in rheumatism and liver diseases. They are used externally for inflammation and pain. फोर्थ है dried rhizome and roots of Verterum virdi, जिसको कि हम अमेरिकन हेलोवोर भी बोलते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट टू द ड्रग विच इज एम्प्लॉयड इन हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद टैक्सिमेस ऑफ प्रेगनेंसी. द राइजोम्स आल्सो पॉसेसेस इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज. फिफ्थ है अर्जीनिया इंडिका, जो कि इंडियन स्क्विल भी कहलाती है, कार्डी स्टिम्युलेंट होते हैं. दे आर आल्सो यूजफुल इन ड्रॉप्सी, रूमेटिज्म एंड स्किन डिजीजेज में यूज किए जाते हैं. और बल्ब ऑफ फ्रिटिलेरिया रॉयली कॉन्स्टिट्यूट चाइनीज ड्रग होता है, जिसको कि सीजियन पाइम्यू यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, एक्सपेक्टोरेंट एंड लैक्टागोनियो में यूज किए जाते हैं. सेवेंथ है ड्राइड बल्ब ऑफ फ्रिटिलेरिया चिरहोसा आर गिवन इन अस्थमा, ब्रोंकियाइटिस एंड ट्यूबरक्यूलोसिस. नेक्स्ट है बल्ब ऑफ स्केलिया हाइसिनेथिया, जिसे हम साउथ इंडियन स्क्विल भी कहते हैं, आर यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट एंड कार्डियक स्टिम्युलेंट. नाइन्थ है रूट्स ऑफ सेवरल स्माइलेक्स सच एज स्माइलेक्स ओब्लिफोलिया
Smilex glabra and Smilex china constitute the drug sarsaparilla used in the treatment of venereal diseases and skin affections. 10th है ट्यूबर्स ऑफ ग्लोरोसा सुप्रोबा, जिसको कि हम मालाबार ग्लोरी भी कहते हैं, मालाबार ग्लोरी या लिली कहते हैं, आर यूज्ड फॉर प्रमोटिंग लेबर पेन्स एंड आल्सो एज एबॉर्टिफेशिएंट. द लीफ जूस इज यूज्ड फॉर किलिंग लाइस. जो इसके लीफ का जूस होता है लाइस को किल करता है. 11th है फ्लावर ऑफ हेमेरोकैलिस फॉल्बा, जिसे हम ऑरेंज डे लिली भी कहते हैं. ऑरेंज डे लिली आर ईटेन टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ पेन्स. दे आर गिवन टू वुमेन इन चाइल्ड बर्थ एंड आर आल्सो यूज्ड एज ए ब्लड प्यूरिफायर. कार्म ऑफ इफिजीनिया इंडिका, इफिजीनिया इंडिका आर यूज्ड फॉर कॉलिक एंड हेडेक में यूज किया जाता है. राइजोम ऑफ पेरिस पॉलीफिला पोसेसेस एंथेलमिंटिक प्रॉपर्टीज का होता है. और लास्ट जो होता है सोकोनोकैलम ऑफिसिनेल, ये जो होता है द प्लांट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रिपरेशंस. इंसेक्टिसाइडल प्रिपरेशंस में इनको यूज किया जाता है. इसमें इस फैमिली के कुछ प्लांट जो होते हैं फाइबर्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं, जैसे लीव्स ऑफ सम स्पीसीज सेंसिवेरिया सच एज सेंसिवेरिया रॉक्सबर्गियना, जो कि इंडियन बॉस्टरिंग हेम्प कहलाता है. इनका यूज जो होता है स्ट्रॉन्ग फाइबर मेकिंग में किया जाता है, जो कि फिशिंग लाइंस बनाने में, नेट्स बनाने में, कॉरेज एंड मैटिंग में यूज किया जाता है. और दूसरा होता है लीव्स ऑफ फॉर्मियम टेनेक्स, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाने में इनका यूज किया जाता है, जो कि टॉइन एंड अदर कॉरेज बनाने में यूज किया जाता है. लीव्स ऑफ यक्का फिलामेंटोसा and some other species furnish an excellent fibers used for cordage. इसके कुछ प्लांट्स जो होते हैं ऑर्नामेंटल यूज में भी आते हैं, जैसे लीलियम, लिली जो होता है, यक्का की कुछ स्पीसीज, ट्यूलिपा की स्पीसीज, रस्कस एक्यूलेटस, ग्लोरिसा स्प्रेडबा, एस्पैरगस प्लेमोसा, ड्रेसिना, ये जो होते हैं ऑर्नामेंटल यूज में लाए जाते हैं. और कुछ अदर यूजेज भी इस फैमिली के हैं, जैसे कि फ्लावर ऑफ इफिजीनिया इंडिका इल्ड ए रेड डाई, इससे रेड डाई बनाई जाती है. सीड्स ऑफ फॉर्मियम टेनेक्स जो होता है सेमी ड्राइंग ऑयल के रूप में, पेंट के रूप में, वार्निश इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है. कॉल्चीसियम लेटियम कंटेन्स एन एल्कोलाइड कॉल्चिसीन widely used in plant breeding to induce polyploidy. That's all. Thank you.